A train covers the first half of the distance between two stations with a speed of 40 km per hour and other half with 60 km per hour, then its average speed is. क्या बोला है? एक ट्रेन है जो फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस, लेट्स से टोटल डिस्टेंस है मेरे पास d, तो ये जो फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हुआ d/2, तो फर्स्ट हाफ उसने ट्रेवल किया विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट जो d/2 डिस्टेंस है, ये ट्रेवल किया 60 किलोमीटर पर आवर से, 60 किलोमीटर पर आवर से। तो मुझसे पूछा है कि यहां से लेके यहां तक इसकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी। मैंने अभी जस्ट आपको बताया, जब दो डिस्टेंसेस में, बेसिकली दो पार्ट्स में डिस्टेंसेस सेम हो, तो मेरे पास एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। तो यहां पे देखो, यहां पे भी d/2 डिस्टेंस है और यहां पे भी d/2 डिस्टेंस है, तो मेरे पास v एवरेज का जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। चलिए देखते हैं। 2v1 कितना है 40 इंटू v2 कितना है 60 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 60, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 40 इंटू 60, 40 प्लस 60 होता है 100, इससे ये गया, इससे ये गया, 4 2 जा 8, 8 6 जा 48, तो मेरे पास एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी 48। क्या यहाँ पे भी किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे भी किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ पे भी जो स्पीड निकल के आएगी वो निकल के आएगी 48 किलोमीटर पर आवर। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। अब अगर आप गौर से देखोगे इस फॉर्मूले को, तो इस फॉर्मूले के अंदर कहीं पे भी डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको सवाल सॉल्व करने का एक और तरीका बता रहा हूं कि अगर आप गौर से देखोगे तो ये जो डिस्टेंस d मैंने माना, ये db में मान सकता था, ये 2db में मान सकता था, मेरे हिसाब से मैं डिस्टेंस कुछ भी मान सकता था। क्यों? क्योंकि एवरेज स्पीड मैं डिस्टेंस क्या मान रहा हूं उसके ऊपर डिपेंड कर ही नहीं रही है। बात समझ आई? तो इसी सवाल में अगर मैं फर्स्ट हाफ का डिस्टेंस, लेट्स से मैंने कहा कि ये d है और सेकेंड हाफ का डिस्टेंस भी ये d है, और फर्स्ट जो ट्रेवल कर रहा है वो 40 से और नेक्स्ट जो ट्रेवल कर रहा है वो कर रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से, तो ये मैंने डी मान लिया। अगर मैं ये जो डिस्टेंस है कुछ भी मान सकता हूं, तो क्यों ना ये डिस्टेंस में इन दोनों का एलसीएम ही मान लूं। एलसीएम मानने से क्या होगा समझने की कोशिश करेंगे। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 120, तो लेट्स से ये डिस्टेंस है 120 किलोमीटर और ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा 120 किलोमीटर। इन दोनों का एलसीएम लेना तो आता है, 60 और 40 का एलसीएम क्या होगा 120। अब इसको टाइम कितना लगेगा, d/40 डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, 120 डिवाइडेड बाय 40, तो ये हो जाएगा 3 आवर, और इसको टाइम कितना लगेगा t2, 120 डिवाइडेड बाय 60, तो ये हो जाएगा 2 आवर। दोनों के टाइम इंटरवल आ गए। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 120 प्लस 120, टोटल डिस्टेंस हुआ 240 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम हुआ 3 प्लस 2 5, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या 48 ही आएगा। तो ये सवाल को सोचने का एक और तरीका है कि ये जो फॉर्मूला निकल के आता है 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, ये डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करता, तो हम डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं, जो भी स्पीड दे रखी है उसका एलसीएम, उससे थोड़ा और आसान हो जाता है। अगर आपको पहले वाला आसान लग रहा है तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला भी पुट कर सकते हो। आपको सवाल सॉल्व करना है, चाहे आप जैसे भी करो, मैं आपको मल्टीपल अप्रोचेस बता रहा हूं सवाल को सॉल्व करने की।